नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो गुजरात राज्य में जो ड्रग्स बड़े पैमाने पर पकड़े जा रहा है कोविड काल से ही लेकर के, तो ऐसा कहा जा रहा है कि गुजरात में ही इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही है, जबकि भारत में बहुत सा समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य हैं। लगभग नौ हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जैसे मान लिया जाए कि अंडमान निकोबार या फिर आपका पुडुचेरी। तो फिर भी यहीं पे क्यों पकड़ा जा रहा है? तो अभी जो यहाँ पे जो ईरान के चाबहार बंदरगाह से जो बड़े पैमाने पर जो ड्रग्स आया, तो उसका लगभग 3300 किलो पकड़ा गया, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मूल्य जो है वो 2000 करोड़ रुपया आका गया। तो आखिर यहाँ पे ही ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि गुजरात में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। और बहुत दुख की बात यह है कि गुजरात से ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके अलावे रुपेश रूपाला, मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, और गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी गुजरात के ही हैं। इसके अलावा बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। तो आखिर यहाँ से ही क्यों पकड़ा जा रहा है? उसका एक सबसे बड़ी चीज़ तो कहावत है, हिंदी भाषी क्षेत्र में कहा जाता है, उसको मुहावरा भी कह लीजिए, प्रोवर्ब्स भी कह लीजिए कि सैया भइल कोतवाल अब काहे को डर। कोतवाल का अर्थ यहाँ संरक्षक से है। डर किसको नहीं है? जो ड्रग्स का व्यापार कर रहे हैं। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ड्रग्स के आने से कितना देश का नुकसान हुआ है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आपको कोविड काल में भी मुद्रा बंदरगाह से बड़े पैमाने पर ड्रग पकड़ा गया, जो अडानी ग्रुप के द्वारा मंगाया गया था, लेकिन उसमें भी मामले को रफा दफा कर दिया गया। इस ड्रग्स के कारण ये सिर्फ गुजरात से की ही बात नहीं है। आप पंजाब से लेकर के आप दिल्ली तक देख लीजिए कि कितने दिल्ली पुलिस, आईबी और इस तरह के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं या इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हैं, उनके सहयोग से कितने बड़े पैमाने पर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। वो सब कहीं ना कहीं वो गुजरात होते हुए या फिर उधर से पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए दिल्ली जैसे महानगर में आता है। दिल्ली के लोग सुरक्षित नहीं हैं। उसका कारण है कि ये जो ड्रगिस्ट हैं वो मोबाइल स्नैच करते हैं, और थोड़ा सा ड्रग्स के लिए मोबाइल स्नैच के दरमियान ही मोबाइल को स्नैच करके बेचते हैं। अगर मोबाइल स्नैचर अगर पकड़े जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो ब्लेड से, या जो जिनका मोबाइल स्नैच किया जाता है उनको हाथ काट देते हैं, गले पर मार देते हैं। जब तक वो जिनका मोबाइल वो अपने आप को संभालते हैं तब तक स्नैचर लेके भाग जाता है। ये ड्रग्स का ये हाल है। एक आंकड़ा भी आया है कि दिल्ली में फिर अब तक जनवरी से लेकर के ये 22 मार्च तक लगभग 30,000 के आसपास मोबाइल स्नैच हो गया। ये पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ऐसा डाटा आ रहा है। बाकी तो अनगिनत ऐसे जो मोबाइल स्नैचर का केस होता है वो तो आता भी नहीं। ये सब चूँकि जो मोबाइल स्नैचर, जो मोबाइल छीनने वाले हैं, ये थोड़ा सा नशा करने के लिए, थोड़ा सा ड्रग्स के लिए दूसरे की जान को भी नहीं समझ रहे हैं। और जबकि दिल्ली पुलिस भी सेंटर की है, और क्यों दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है, और ये तो बताएंगे। कहीं ना कहीं लोग दबाव में रहते हैं, और ये सब दबाव देने वाले होम मिनिस्ट्री से ही ये दबाव पड़ता है। नहीं तो दिल्ली पुलिस की जो तुलना है आईटीबीपी से की जाती है कि उनका प्रशिक्षण या उनका जो मेंटेनेंस लगभग आईटीबीपी की तरह की जाती है। क्योंकि पैरामिलिट्री में सबसे बढ़िया जो पुलिस मानी जाती है वो आईटीबीपी ही मानी जाती है। लेकिन जब देश की राजधानी भी ड्रग्स के कारण सुरक्षित नहीं है तो और जगह की क्या हाल होगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस बार जो ड्रग्स जो पकड़ा गया है, जो आपको ईरान के चाबहार बंदरगाह से होते हुए जो आपको गुजरात के समुद्री इलाका में पकड़ा गया है, उसको पकड़ने वाले नौसेना है, जो कि इतना ड्रगिस्ट बेखौफ हो गए हैं, उनमें निर्भय हो गए हैं कि उनको पकड़ने के लिए भी नौसेना को लगाया जा रहा है। जो इनका जो टोही विमान P-81 ने पकड़ा, जो नौसेना का जो टोही विमान है, उसी विमान ने पकड़ा था। इसके लिए मैं नौसेना के जो भी इसमें लगे हुए हैं देशभक्त, भरत माँ के लाल, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ।
कि वो देश को बचा लें। चूँकि जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का रंग गिरगिट की तरह होता है, ये कब रंग बदलते हैं, किस रूप में बदलते हैं और किस लिए बदलते हैं, कोई पता नहीं चलता। और ख़ास करके ये ड्रगिस्ट को जो संरक्षण देते हैं उससे इन लोग पैसा कमीशन खाते हैं और ख़रीदने के बाद उसी को सांसद या विधायक वो खरीद फरोख्त में लगाते हैं या फिर और उस पैसे को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लगाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, ये जो ड्रगिस्ट को लेकर के ये कमीशन खा करके ये देश को जो बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं संरक्षण ही है। और ख़ास करके जो आपका ये जो कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, जो आपको म्यांमार, लाओस और थाईलैंड है। गोल्डन ट्रायंगल्स में लाओस, म्यांमार और थाईलैंड, और आपका जो गोल्डन क्रिसेंट है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। तो ये म्यांमार में, और आपको जो म्यांमार में आपका देख लीजिए कि वहाँ पे तानाशाही है। इस कारण लोकतंत्र को ख़त्म करने के कारण खास करके आंग सान सू की को जेल में डाल दिया गया है। तो वहाँ पे विश्व के स्तर से जो भी देश थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद अफ़गानिस्तान में भी तानाशाही शासन है जो गोल्डन क्रिसेंट के में शामिल है, तो वहाँ भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो वहाँ पे जो है ड्रग का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये ड्रग को उत्पादन करके वो सप्लाई कर रहे हैं, चूँकि उन लोगों के पास सरकार चलाने के भी खर्चा नहीं है। तो इस तरह से जो अवैध धंधे के माध्यम से, ये ड्रग के व्यापार के माध्यम से ये पैसा वसूलते हैं और वो पैसा को इस्तेमाल अपने सरकार को बचाने में कर रहे हैं। क्योंकि म्यांमार में भी सैन्य शासन लगभग 3 साल से चल रहा है। आंग सान सू की चूँकि जेल में है, जो लोकतंत्र के समर्थक है। अफ़गानिस्तान में तालिबान आतंक मचाए हुए हैं। तो इस कारण से ये लोग ड्रग का बढ़ावा दे रहे हैं। और ख़ास करके अफ़गानिस्तान में बड़े पैमाने पर अफीम का उत्पादन किया जाता है और म्यांमार में भी किया जाता है। और ये ड्रगिस्ट कहीं न कहीं चाइना के सहयोग से और अफ़गानिस्तान के सहयोग से भारत में आते हैं, क्योंकि ये दोनों देश चाहते हैं कि देश का जो संसाधन है, मानवीय संसाधन है, वो बर्बाद हो जाए और ख़ास करके नवयुवक बर्बाद हो जाए, ताकि ये देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाए। और अर्थव्यवस्था ध्वस्त होगा तभी लोग राज करेंगे। जबकि चाइना जो है अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में लगा हुआ है। वहाँ पे कड़े कानून है। वहाँ पे अगर प्रधानमंत्री भी या राष्ट्रपति भी अगर कोई भी गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सीधे फांसी पर चढ़ा दी जाती है। इस डर से लोग वहाँ पे इस तरह के धंधे नहीं करते हैं, क्योंकि मार में भी डर होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। लंबे समय से केस खींचा जाता है, उसके बाद मुक्त भी हो जाते हैं। जो अगर इस तरह के धंधे के विरोध करते हैं, बोलते हैं, उन पर उल्टा केस चला करके परेशान किया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र को एकदम ख़त्म करने की बात चल रही है। क्योंकि आपने देखा कि रूस में भी पुतिन ने किस तरह से संविधान में संशोधन करके 2036 तक वो राष्ट्रपति बनने का सपना साकार करने जा रहा है। चीन में भी यही हाल है। उसी तरह से इस देश में भी शासक जो है तानाशाही की ओर बढ़ रही है और अपने मन मुताबिक जो भी आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए अगर ड्रग्स को रोकना है तो जैसे इलेक्शन बॉन्ड का पर्दाफाश किया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसी तरह से PIL डालना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। अगर गुजरात में ही ये ड्रग क्यों आ रहा है लंबे समय से और इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है और कहाँ हो रहा है, ये तो कहाँ हो रहा है पता ही चल रहा है कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये समझ लीजिए पूरे देश में लगभग फैल चुका है। तो इसको पता लगाने की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। इसी पर एक शेर भी कहा गया है, रोक दो नशे के दरिया में बहते हुए पानी को, अब भी वक्त है बचा लो देश की जवानी को। कहने का मतलब है कि जो देश के दरिया में, जो नदी में इतना जो ड्रग बह रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है और देश की जवानी माने नवयुवक को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता होगा कि पंजाब में हर दूसरे तीसरे दिन ड्रग्स से कम से कम हर दूसरे तीसरे दिन का हर रोज़ कम से कम 5 से 10 लोग ड्रगिस्ट मर रहे हैं। उसका कारण है कि आपका पंजाब में कोई जगह है, मैं भूल रहा हूँ,
जो वो कैंसर की राजधानी बन चुकी है। वो कहीं ना कहीं ड्रग के सेवन से ही ऐसा बीमारी हो रहा है और लोग मर रहे हैं। इस चलते इसको बचाने की ज़रूरत है। एक शेर और कहा गया है, ये कैसा नशा है, ये कैसा नशा है, मैं किस अजब खुमार में हूँ, तू आके जा भी चुका है, मैं इंतज़ार में हूँ। कहने का मतलब है कि कैसा नशा छाए हुए ड्रगिस्ट पर और इस ड्रग को सप्लाई करने वाले पर कि तो आ भी जा रहे हैं और जा भी चुके हैं। लेकिन ये कब इंतज़ार में है कि ये ड्रगिस्ट रुके, ड्रग रुके। देश की सरकार पर सब उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि सरकार रोक देगी, और ख़ास करके गुजरात सरकार और केंद्र की सरकार, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन मैं देश की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि जब तक देश की जनता आएंगे नहीं आगे, ये ड्रगिस्ट नहीं रुकेगा। और ख़ास करके दिल्ली जैसे महानगर में इस तरह के स्नेचर हो, चेन स्नेच, मोबाइल स्नेच, पर्स स्नेच और तरह तरह के जो मोटरसाइकिल की चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं ड्रगिस्ट का ही धंधा है। और इसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस के सहयोग से नहीं रुकेगी, देश की जनता को आगे आना पड़ेगा। पुलिस तो बाद में भी आती है। ये चलते अब इतना संभव नहीं है कि एक एक आदमी और पुलिस लगाई जाए। अगर दिल्ली की जनता चाहे तो दिल्ली की जनता चाहे तो यहाँ से ड्रगिस्ट को भी भगाया जा सकता है और मोबाइल चेन स्नेचर को भी भगाया जा सकता है और सभी लोग को जीवन सुरक्षित भी की जा सकती है। मैं यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।